आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए फर्स्ट ईयर के उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जिनका व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास है। इस वीडियो में हम व्यक्तित्व विकास में बनाए जाने वाले प्रैक्टिकल के संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं। यह वीडियो अंतिम प्रैक्टिकल से संबंधित है, प्रैक्टिकल क्रमांक 6। यह प्रैक्टिकल ईमेल लेखन से संबंधित है। इस प्रैक्टिकल को आपको कैसे फाइल में लिखना है, इसकी जानकारी सिलसिलेवार, बिंदुवार आपको प्राप्त होगी, जिससे आपको प्रैक्टिकल लिखने में बहुत सुविधा होगी। ये करियर एडवाइस चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपकी सहायता निरंतर करते रहें। तो साथियों, इस प्रैक्टिकल में आपको कौन कौन से बिंदुओं के तहत अपना लेखन कार्य पूरा करना है, वह बिंदु आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक स्लाइड के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। मैं उनकी व्याख्या भी करते चलता हूँ। सबसे पहले आप लिखिए ईमेल का अर्थ। ईमेल क्या होती है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, आदि आदि। दूसरा आप पॉइंट बनाइए ईमेल आईडी के निर्माण की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ईमेल करने के लिए आपके पास एक आईडी का होना आवश्यक है और ईमेल आईडी बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया है। तो आप उसमें 1 बाय 1 स्टेप्स आप लिखिए कि किस तरह से एक ईमेल अकाउंट बनता है। तीसरा पॉइंट होगा ईमेल पासवर्ड बनाते समय सावधानियां और उसकी गोपनीयता। आप यह बात भी भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक ईमेल आईडी का एक पासवर्ड होता है और उस पासवर्ड का उपयोग करके ही आप उस ईमेल आईडी को ओपन कर सकेंगे और उसके माध्यम से कोई मेल आप प्रेषित कर सकेंगे। साथियों, यह पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो आपको तो याद रह जाए लेकिन कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सके। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो आपको इस बिंदु में लिखना है कि कुछ उसमें डिजिट्स का उपयोग कर लीजिए, कुछ उसमें लेटर्स का उपयोग कर लीजिए, आदि आदि। इसके साथ ही आपको अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि कोई और व्यक्ति आपके ईमेल अकाउंट का दुरुपयोग नहीं कर सके। आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि ईमेल का पासवर्ड बाहर चले जाने के कारण या किन्हीं को पता चल जाने के कारण उस ईमेल के माध्यम से अवांछित मेल्स भेजी गई। कई बार आतंकवादी घटनाओं से संबंधित मेल या धमकियों भरी मेल, ब्लैकमेल करने संबंधी मेल भेजी जाती है। ऐसे में ईमेल अकाउंट को धारण करने वाला व्यक्ति बहुत संकट में पड़ जाता है और कानूनी उलझनों में उलझ जाता है। तो आपको ये बताना है कि आप अपने पासवर्ड की गोपनीयता कैसे बनाए रखेंगे। चौथा बिंदु अपन लिखेंगे प्रमुख ईमेल प्रोवाइडर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो आपको फ्री ईमेल करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इन्हें ईमेल प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, yahoo.com है। तो ऐसे अनेक ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, अतः हमारी जानकारी भी काफ़ी सीमित है। यदि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको अनेक ईमेल प्रोवाइडर मिल जाएंगे। आप उनमें से 10-15 ईमेल प्रोवाइडर्स की जानकारी इस पॉइंट में लिख दीजिए। अगला पॉइंट है ईमेल का महत्व। इसमें आपको यह बताना है कि ईमेल के माध्यम से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी क्या उपयोगिता होती है, कैसे थोड़े से समय में ही हम अपना संदेश, फोटोग्राफ, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने में बहुत कम खर्च में भेज सकते हैं। तो इस तरह की बातें आप इस पॉइंट में लिखेंगे। अगला पॉइंट है ईमेल करने की प्रक्रिया। ईमेल करने के लिए आपको विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले आपको अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करना है, फिर आपको उसमें फ़ाइल अटैच करनी है, मैसेज लिखना है, जो ईमेल रिसीव करेगा उसका अकाउंट उसमें लिखना है। एक से अधिक लोगों को मेल भेज रहे हैं तो आपको कार्बन कॉपी में सीसी में उनके ईमेल एड्रेस लिखने होंगे। तो ये सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप इस पॉइंट में लिख दीजिए। अगला पॉइंट है ईमेल लेखन में होने वाली गलतियाँ। ऐसी कौन सी गलतियाँ हम कर सकते हैं ईमेल लिखते समय जिससे
अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो ऐसी गलतियों की आप सूची बनाइए और उसे लिखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपनी ईमेल आईडी किसी एक प्राप्तकर्ता को भेजना चाहते हैं, लेकिन त्रुटिवश आपने सही प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी रिसीवर में टाइप करने की बजाय आपने किसी दूसरी ईमेल आईडी को टाइप कर दिया। तो इस तरह की अनेक गलतियां हो सकती हैं, उन्हें आप सोचिए और उनको आप लिख दीजिए। अगला पॉइंट है ईमेल लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी ईमेल प्रभावी ढंग से हम लिख सकें और ईमेल भेजने का जो हमारा उद्देश्य है वह भी पूरा हो सके। इसके बाद है अगला पॉइंट इसी से मिलता जुलता, प्रभावी ईमेल लेखन के उपाय। प्रभावी ढंग से हम ईमेल कैसे लिखें? शॉर्ट होना चाहिए, उसमें जो चीज़ हम संदेश देना चाहते हैं उस पर फोकस रहना चाहिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स वास्तव में अटैच की जानी चाहिए वो उसमें हम अटैच करें। उसमें जो हम मैसेज लिखते हैं, जो हम उसमें संबोधन करते हैं जैसे रेस्पेक्टेड सर मैम वगैरह, ये हमें बहुत ठीक ढंग से करना चाहिए। तो ये सब बातें हम प्रभावी ईमेल लेखन के उपाय में लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट होगा अपने द्वारा लिखी गई एक ईमेल। आपको क्या करना है कि आप इन सब बातों के आधार पर जो आपने ईमेल बनाने और ईमेल करने की प्रक्रिया सीखी है, इसके आधार पर आप किन्हीं को एक ईमेल भेजिए। आपके माता पिता हो सकते हैं, गुरुजी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, या कोई कंपनी हो सकती है, कोई विक्रेता हो सकता है। आप उन्हें अपने ईमेल अकाउंट से एक मेल तैयार करके भेजिए और उस ईमेल को आप प्रिंट ले लीजिए और आपके द्वारा भेजी गई इस ईमेल को आप अपनी फाइल में लगा लीजिए, ताकि यह पता चल जाएगा कि आपने इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से सीख लिया है। अंत में आप उपसंहार लिखिए। तो साथियों, इस तरह से आपका यह प्रोजेक्ट का पॉइंट भी पूरा हो जाएगा। जैसा शुरू में आपको बताया था कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने 6 बिंदुओं में 7 प्रैक्टिकल की व्यवस्था की थी। तो यह आखिरी प्रैक्टिकल है। इसके पहले हमने आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए सिलसिलेवार मार्गदर्शन दिया और हर प्रैक्टिकल पर एक अलग से वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख लीजिए और प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करना आप शुरू कर दीजिए। यदि आपने अभी तक प्रैक्टिकल फ़ाइल नहीं बनाई तो आप काफ़ी लेट हो गए हैं। जिस कॉलेज में मुझे व्यक्तित्व विकास अध्यापन करने का सौभाग्य मिला है, वहाँ अधिकांश विद्यार्थियों ने अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर ली है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ अपने आदरणीय प्रोफेसर से संपर्क करके और प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाने का कार्य आप शुरू कर दीजिए, ताकि एकदम से परीक्षा नज़दीक आने पर आप पर अतिरिक्त बोझ न पड़ जाए, क्योंकि आपको मेजर, माइनर, इलेक्टिव तमाम विषयों की तैयारी भी करनी है। साथियों, ये जब सब आप कंप्लीट तैयार कर लेंगे तो ईमेल लेखन आपके रिटन एग्ज़ाम में भी शामिल है, वहाँ पर भी आपको काम आएंगे। और जब आप इसको अच्छे से लिखने के बाद प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए आएंगे तो आपसे जो प्रश्न बाह्य परीक्षक के द्वारा पूछे जाएंगे उनके उत्तर भी आप आसानी से दे सकेंगे। आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे यही पूछ सकेंगे क्या आपका ईमेल अकाउंट है, अपने ईमेल अकाउंट के बारे में बताइए। आपका ईमेल अकाउंट क्या है, क्या आपको याद है, क्या आपको आपके पासवर्ड याद है, अपने पासवर्ड बताइए। जब आपको वो कहे कि अपने पासवर्ड बताइए तो हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि सर पासवर्ड तो मुझे याद है, लेकिन चूंकि पासवर्ड को गोपनीय रखना होता है अतः मैं आपके समक्ष अपने पासवर्ड नहीं बता पाऊँगा। यकीन रखिए कि आपके इस उत्तर से वो नाराज़ नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप अपने ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखें। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या कभी आपने किसी को मेल भेजी है, मेल भेजने में क्या कठिनाई आती है, कितना इंटरनेट इसमें खर्च होता है, मेल आईडी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स करनी पड़ती है, कैसे मेल भेजी जाती है, अगर एक ही मेल एक से अधिक व्यक्तियों को भेजेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या बार बार हम कंपोज करेंगे मेल को, या एक ही बार कंपोज की गई मेल में हम सभी को मेल भेज सकेंगे। यदि हमें ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट के अलावा कोई फ़ोटोग्राफ, वीडियो आदि अटैच करने तो वो कैसे करेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे और ये सारे प्रश्न आपके इस प्रैक्टिकल में हमने कवर कर दिए हैं। आपको बने बनाए पॉइंट मिल गए हैं, इसका उपयोग कीजिए।
करियर एडवाइस चैनल ने मुझे हमेशा की तरह अपनी बात साझा करने और आपकी सहायता करने का अवसर दिया है। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और यदि आप उसके साथ अपने कॉलेज का नाम भी लिख देंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह वर्षों तक आपके काम आएगा जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। शुभकामनाएं। प्रणाम।